प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरे परिवार को आधा पेट खाना पड़ता। लेकिन मोहन की माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। हर सुबह मोहन की माँ दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें ताकत देना कि हम कठिनाइयों से लड़ सकें। मोहन बचपन से यह सब देखता आया था। धीरे धीरे उसके मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति गहरी आस्था पैदा हो गई। समय बीतता गया और मोहन बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। एक दिन उसके पिता काम करते हुए गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी लगभग मोहन पर आ गई। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में बाजार में मजदूरी करता और रात को थका हारा घर लौटता। कई बार उसे लगता कि उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। सही समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी थे। एक दिन शाम को जब मोहन जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत थके हुए लग रहे थे। मोहन तुरंत उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको पानी चाहिए? साधु ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मोहन ने अपना पानी का घड़ा उन्हें दे दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में बहुत दया है, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें संघर्ष के रास्ते से मजबूत बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान कृष्ण का नाम लेते रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। मोहन ने उनके पैर छुए और घर लौट आया। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास काम भी कम हो गया। गांव के कई लोग शहर की ओर जाने लगे। मोहन भी बहुत परेशान था, लेकिन उसकी माँ रोज की तरह मंदिर में दीपक जलाती रही और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती रही। एक दिन मोहन ने कहा, माँ, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? माँ ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, लेकिन भगवान हमें परीक्षा देकर मजबूत बनाते हैं। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि जमीन के एक हिस्से में मिट्टी थोड़ी गीली है। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे जमीन के नीचे से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे उसने वहां एक छोटा सा कुआं बना दिया। उस कुएं के पानी से उसकी फसल बच गई। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे हैरान रह गए। मोहन ने उस पानी को सिर्फ अपने खेत के लिए नहीं रखा, उसने गांव के बाकी किसानों को भी पानी लेने दिया। धीरे धीरे पूरे गांव की फसल बच गई। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी वजह से हमारा गांव बच गया। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा है। कुछ समय बाद गांव में अच्छी बारिश हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बेहतर होने लगी। एक दिन वह उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां उसने उस साधु की मदद की थी, लेकिन इस बार उसे वहां कोई साधु नहीं मिला। उसे ऐसा लगा जैसे वह मुलाकात किसी दिव्य संकेत की तरह थी। उस दिन उसे समझ आया, भगवान कृष्ण सीधे आकर चमत्कार नहीं करते, वे हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। कहानी की यह सीख है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमें संघर्ष से मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको ऐसी भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।